क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्ण और अर्जुन को एक दूसरे की सच्चाई पहले ही पता चल जाती तो क्या महाभारत का युद्ध वैसा ही होता? क्या दो सौतेले भाई जिन्हें एक दूसरे के अस्तित्व का भी समय पर बोध नहीं था, इतनी घातक प्रतिद्वंद्विता में उलझ सकते थे कि दोनों के बीच सिर्फ युद्ध का मैदान ही अंतिम उत्तर बन जाए? महाभारत की कथा में वीरता, नीति, धर्म, प्रेम और त्याग के कई रंग हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो दिल को गहराई से छूती हैं, जिनमें न केवल तलवारें भिड़ती हैं बल्कि भावनाएं, आत्मसम्मान और अंदरूनी टकराव भी संघर्ष करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कर्ण और अर्जुन की। एक ही मां के दो पुत्र, एक ही समय के दो महान योद्धा, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में पले, अलग अलग सत्ताओं से जुड़े और अंततः एक दूसरे के शत्रु बने। कर्ण और अर्जुन की यह प्रतिद्वंद्विता सिर्फ बाणों की नहीं थी, यह आत्मा के भीतर चल रहे द्वंद्व की भी कहानी थी। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, सूर्य के वरदान से। वह तेजस्वी, साहसी और दिव्य गुणों से युक्त था, लेकिन कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने उसे एक बहती नदी में छोड़ दिया। अधिरथ और राधा ने उसे अपनाया, फिर एक रथ चलाने वाले परिवार में उसे पाला और इस तरह वह सूतपुत्र कहलाया। दूसरी ओर अर्जुन पांडु के पुत्र, कुंती से उत्पन्न और हस्तिनापुर के राजकुमार। उनका जन्म ही उन्हें सम्मान, शस्त्र विद्या, गुरु, संसाधन और आदर की सुविधाएं देता है। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य थे, श्री कृष्ण थे, सुदर्शन चक्र के धनी मित्र थे, जबकि कर्ण के पास था अपमान, संघर्ष और अपने अस्तित्व के लिए निरंतर लड़ाई। कर्ण के दिल में अर्जुन के प्रति प्रतिद्वंद्विता तब भी से थी जब सभा में उसे तुच्छ समझकर अपमानित किया गया। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया, तब कर्ण ने चुनौती दी, लेकिन जाति और जन्म के नाम पर उसे खारिज कर दिया गया। वह कर्ण कर्ण के लिए सिर्फ व्यक्ति अपमान नहीं था, वह एक पूरी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक चुप युद्ध की शुरुआत थी। और तभी दुर्योधन ने उसे अपनाया, उसे अंग देश का राजा बनाया, उसका आत्मसम्मान लौटाया। उसी दिन से कर्ण ने अर्जुन को हराने की ठान ली, क्योंकि वही उसका एकमात्र मार्ग था खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने का। अर्जुन को यह सब पता नहीं था। उसके लिए कर्ण एक विरोधी योद्धा था, एक अंधा समर्थक जो अधर्म की ओर खड़ा था। वह नहीं जानता था कि कर्ण उसकी मां का पुत्र है, उसका बड़ा भाई है। इस प्रतिद्वंद्विता में अर्जुन के पास नीति, धर्म, गुरु और श्री कृष्ण का साथ था, जबकि कर्ण के पास केवल अपनी शक्ति, वचन और दुर्योधन की मित्रता थी। महाभारत के युद्ध के ठीक पहले कुंती कर्ण से मिलने जाती है और उसे उसकी वास्तविकता बताती है। तुम मेरे पुत्र हो, अर्जुन के भाई हो। सोचिए, कर्ण के मन में कैसी पीड़ा उठी होगी। एक ओर जन्म की सच्चाई, दूसरी ओर जीवन की निष्ठा। वह चाहता तो अर्जुन की ओर जा सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके जीवन का हर क्षण दुर्योधन के यौन में बंधा था। उसने कुंती से वचन लिया, मैं अर्जुन से ही युद्ध करूंगा और किसी पांडव को नहीं मारूंगा। यही उसके भीतर का धर्म था, जिसे उसने जन्म से नहीं, अपने आत्मबल और वचन से सींचा था। अर्जुन और कर्ण की यह लड़ाई केवल दो योद्धाओं की नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। अर्जुन उस व्यवस्था का प्रतिनिधि था जहां योग्यता को जन्म के आधार पर पहचाना जाता था, और कर्ण वह विद्रोही था जो अपने परिश्रम, साहस और आत्मसम्मान से समाज की दीवारों को तोड़ना चाहता था। युद्ध भूमि में जब दोनों आमने सामने आए, तब पूरी पृथ्वी साक्षी बनी इस अद्भुत संग्राम की। कर्ण के पास शक्ति थी, साहस था, विजय का आत्मविश्वास था। अर्जुन के पास श्री कृष्ण का चातुर्य और दैवीय मार्गदर्शन था। कर्ण ने अर्जुन को कई बार हराया भी, लेकिन तब ही उसका रथ कीचड़ में धंस गया और वह नियम के अनुसार युद्ध रोकने की बात करता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म के नियम तब कहां थे जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, जब द्रौपदी का अपमान हुआ और अर्जुन बाण छोड़ते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु एक वीर की थी, परंतु समाज ने उसे वीर की तरह कभी नहीं स्वीकारा। मृत्यु के बाद श्री कृष्ण स्वयं उसकी अंत्येष्टि करते हैं, क्योंकि कोई उसे छूने को तैयार नहीं था। अब प्रश्न उठता है, क्या यह प्रतिद्वंद्विता आवश्यक थी? क्या यह केवल परिस्थितियों का खेल थी, या समाज की जटिल संरचना ने दो भाइयों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया? अर्जुन यदि कर्ण की सच्चाई पहले जान लेता, तो क्या वह उससे अलग व्यवहार करता? और अगर कर्ण को सम्मान पहले ही मिल जाता, क्या वह दुर्योधन की ओर जाता? इन सवालों का कोई सीधा उत्तर नहीं है, परंतु इनसे एक गहरी सोच अवश्य निकलती है। कभी कभी सबसे घातक युद्ध वह होते हैं जो रिश्तों की अनदेखी और समाज की कठोरता से उपजते हैं।
कर्ण और अर्जुन की कहानी आज भी हमारे जीवन के अनेक पहलुओं में जीवंत है। जब कोई व्यक्ति योग्यता के बावजूद मंच से वंचित रह जाता है, जब कोई समाज किसी को केवल जन्म के कारण ठुकरा देता है, तब वह कर्ण बन जाता है, अपमान, आत्मबल और वचन की त्रिकोण में फंसा एक महान योद्धा। और जब कोई विशेषाधिकार के साथ मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ता है लेकिन किसी के दर्द को नहीं समझ पाता, वह अर्जुन बन जाता है। अर्जुन की जीत हुई, लेकिन क्या वह संपूर्ण थी? कर्ण की हार हुई, लेकिन क्या वह पराजित हुआ? समाज ने कर्ण को कभी बराबरी नहीं दी, परंतु लोगों के दिलों में वह आज भी अर्जुन से कहीं ज्यादा आदर के साथ याद किया जाता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहरी शत्रु से नहीं थी, वह उस व्यवस्था से लड़ रहा था जिसने उसे हमेशा तुच्छ माना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अर्जुन होते और आपको पता चलता कि आपका सबसे बड़ा शत्रु ही आपका भाई है, तो आप क्या करते? और यदि आप कर्ण होते, तो क्या आप वही निर्णय लेते जो उसने लिया? क्या यह प्रतिद्वंद्विता समाज की देन थी या मनुष्य की विवशता? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए।